हेलो एवरीवन, आई एम सचिन। स्टार्ट करते हैं हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर एरर प्रैक्टिस की आज क्लास 4। आई होप आप सभी ने टेस्ट दे दिया होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन सेड, क्या कहा भाई उन्होंने कि इन व्यू ऑफ द इवॉल्विंग क्या होता है, जो उभर कर आ रहा है, ग्लोबल सिनारियो, पूरे ग्लोबल में वर्ल्ड में क्या चीज़ उभर के आ रही है, विद द इमरजेंसी ऑफ न्यू वेरिएंट। आप सभी को पता है भाई कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया है। तो ये कह रहा है कि इवॉल्विंग ग्लोबल सिनारियो विद द इमरजेंसी ऑफ न्यू वेरिएंट। अभी तक कोई न्यू वेरिएंट की इमरजेंसी नहीं आई है। एक शब्द होता है इमरजेंस। इमरजेंस का अर्थ होता है प्रकट होना, कि नया वेरिएंट जो अभी प्रकट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इमरजेंसी नहीं आएगा, इमरजेंस आएगा, इमरजेंस ऑफ न्यू वेरिएंट। सेकंड क्वेश्चन है, द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन वेनसडे, यहाँ तक सही है, ऑन वेनसडे पुल डाउन, ये एक फ्रेज आ गई। इतना आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि इस फ्रेज में ही कुछ एरर है। पुल डाउन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस फॉर देयर फेलियर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डेंगू, कि भाई डेंगू रोक नहीं पाए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, उनको क्रिटिसाइज़ किया। तो उसके लिए अपन फ्रेज काम में लेते हैं पुल्ड अप। पुल्ड अप के एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं। एक तो गाड़ी वगैरह को रोकने के लिए पुल्ड अप काम में आता है, और दूसरा अगर किसी व्यक्ति के लिए अपन काम में लेते हैं तो पुल्ड अप का मतलब हो जाता है उसे क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना। तो यहाँ पे हो जाएगा पुल्ड अप। थर्ड क्वेश्चन है, ए बटरफ्लाई सर्वे एट द पीची वेजानी वाइल्ड लाइफ, साउथ की तरफ का कोई है ये वाइल्ड लाइफ डिवीजन हैज़ रिकॉर्डेड, उस डिवीजन ने क्या रिकॉर्ड किया है, रिमार्केबली इंक्रीज। ध्यान देना, आर्टिकल ए जब लगा रखा है तो उसके बाद ये तो किसी न किसी चीज़ की विशेषता बता रहा होगा, तो ये तो नाउन होगा नहीं ना। ये बात किसकी कर रहा था, ए इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होना नाउन है यहाँ पे। इस नाउन की विशेषता यही बताएगा कि एक सराहनीय इंक्रीज हुआ है, रिमार्केबल इंक्रीज हुआ है। रिमार्केबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगी। तो नाउन की विशेषता हमेशा एडजेक्टिव बताता है, ए रिमार्केबल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना एक बार कि इंक्रीज होना वर्ब भी होता है, लेकिन अगर यहाँ पे वर्ब की तरह आता ना तो ये आर्टिकल ए नहीं लगाते, यहाँ पे आर्टिकल लगा रखा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है इसका, इंक्रीज होना। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, पार्लियामेंट इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे वेयर द एग्जीक्यूटिव इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स। अकाउंटेबल फिक्स प्रीपोजिशन का एरर है, अकाउंटेबल टू ए पर्सन होता है, अकाउंटेबल टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना। देखो रिस्पॉन्सिबल के साथ भी टू लगाया जाता है, रिस्पॉन्सिबल टू ए पर्सन, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार हो तो अपन लगाते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर, अकाउंटेबल फॉर। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, तो यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, टू आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री डिबेट्स शुड नॉट बी व्यू एज। देखो शुड नॉट बी लगा रखा है, तो फिर यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, शुड नॉट बी व्यूड एज। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में अपन क्या करते हैं, कैन का कैन बी प्लस V3, तो वैसे शुड भी एक मॉडल है, तो शुड का क्या कर देंगे, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड बी व्यूड। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द डिसीजन, किसी डिसीजन की बात कर रहा है, ध्यान देना सिंगुलर सब्जेक्ट है। द डिसीजन टू सस्पेंड मेंबर्स फॉर देयर कंडक्ट इन द प्रीवियस मानसून सेशन। प्रीवियस मानसून सेशन जब हुआ था तो उसमें कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया था एट द बिगनिंग ऑफ ए न्यू सेशन में। जैसे ही नया सेशन स्टार्ट हुआ तो उनको उनके पिछले सेशन की गलतियों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। सीम एक्सेसिवली प्यूनिटिव, प्यूनिटिव होता है दंडात्मक, दंड देना, कि बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ दंडात्मक हो गई है, इतना भी भारी दंड नहीं देना चाहिए था, ये कहना चाह रहा है। तो वो जो डिसीजन था, द डिसीजन
सीम एक्सेसिवली प्यूनिटिव। तो डिसीजन सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी सीम्स। ओके, द डिसीजन सीम्स एक्सेसिवली प्यूनिटिव। ये जो बीच में आपको यहाँ से दे रखा था मिनिस्टर के बारे में, मेंबर्स के बारे में, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, इनका कोई रोल नहीं है इस एग्जाम्पल में। ओके, 7th क्वेश्चन है, बेलारूस इज एक्यूज्ड ऑफ। बेलारूस एक कंट्री है यूरोप में, बहुत ही सुंदर कंट्री है। बेलारूस इज एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ हमने प्रीपोजिशन में पढ़ रखा है सबने, कि किसी भी गलती के लिए जब आरोप लगाया जाता है तो एक्यूज्ड ऑफ प्रीपोजिशन आती है। तो ये तो सही था, लेकिन अपन ने फर्स्ट क्लास में बात की थी कि कुछ ऐसे फिक्स प्रीपोजिशंस होती है, ऑफ, फॉर, एट, इन, इनके बाद अगर मेन वर्ब अपन लगाते हैं तो वह हमेशा फोर्थ फॉर्म में आती है, दैट इज़ आईएनजी फॉर्म में। तो यहाँ पे एक्यूज ऑफ परमिटिंग वीज़ा होगा, ना कि परमिट वीज़ा। एक्यूज ऑफ परमिटिंग वीज़ा फ्री एंट्री। 8th क्वेश्चन है, आई अराइव्ड दिस मॉर्निंग। इस सुबह मैं पहुँचा, पास्ट में बात कर रहे हैं, कहाँ से, लंदन से। एंड इट वॉज ए, आर्टिकल ए लगाया। इट वॉज ए स्कैरी एंड एंग्जियसली स्टे। देखो, स्कैरी भी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। एंग्जियसली भी एक बार के लिए समझते हैं कि ये विशेषता ही बता रहा है, एडजेक्टिव है। किस चीज़ की विशेषता बता रहा है, आर्टिकल ए लगा रखा था और स्टे लगा रखा है। ए स्टे, स्टे ठहरना, ठहराव, नाउन है कि मैं ठहरा था। इस नाउन की विशेषता बतानी थी आपको, तो 2 एडजेक्टिव आपको लगाने थे। एक तो स्केरी स्टे था उसका, और एंग्जियसली LY लगा रखा है ना, तो ये एडजेक्टिव नहीं होता, एडवर्ब होता है। तो आपको इस नाउन की विशेषता बतानी थी यहाँ पे, एंग्जियस स्टे। एंग्जियस का मतलब बहुत ही बेचैन स्टे था मेरा एयरपोर्ट पे, डरावना और बेचैन स्टे था, स्कैरी एंड एंग्जियस स्टे। 9th का क्वेश्चन है, लॉर्ड राम वाज वेल वर्स इन द आर्ट ऑफ गवर्नेंस। गवर्न करने में, शासन करने में बहुत ही माहिर थे। तो यहाँ पे देखिए, लॉर्ड राम वाज वेल वर्स्ड होगा, VERSED। वर्स्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट आदमी। लॉर्ड राम वाज वेल वर्स्ड इन द आर्ट ऑफ गवर्नेंस। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड यहाँ पे एक क्वाइट भी देखना आप लोग। 2 क्वाइट होते हैं, एक तो QUIET, ये वाला तो क्वाइट होता है चुपचाप, अपन कहते हैं ना चुपचाप बैठो, कीप क्वाइट, तो वो यही वाला होता है। और जो ये वाला है QUITE, QUITE का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णतया। क्वाइट पॉसिबल, आई एम क्वाइट वेल, मैं एकदम ठीक हूँ, क्वाइट पूर्णतया। लास्ट क्वेश्चन है, द WHO said on Tuesday, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन said on Tuesday that those not fully vaccinated, जो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हैं दोनों डोज के साथ, इंक्लूडिंग पीपल ओवर 60 years of age, वो लोग जो 60 से ऊपर के हैं, हु बीच में क्या रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, आगे किसकी बात कर रहा है, इसी सब्जेक्ट की, 60 years ऑफ अबव जो एज ग्रुप के पीपल हैं उन्हीं की बात कर रहा है, उन्हीं के लिए यहाँ पे आ रहा है। हु आर ऑल्सो वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब जिसको नुकसान पहुँचाया जा सके, टू डिजीज़, शुड पुट ऑफ ट्रैवल, अपनी ट्रैवल को कैंसिल करें वो लोग जिनके डबल डोज अभी तक नहीं हुए हैं, चाहे वो 60 साल के ऊपर के हो। तो कैंसिल करने के लिए फ्रेज काम में लेते हैं अपन, OFF, पुट ऑफ ट्रैवल टू एरियाज़ विथ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कि जहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ रहा है उस एरिया में जाने से अपने ट्रैवल को रोकें, वहाँ ना जाएं। पुट ऑफ, कैंसिल कर देना या पोस्टपोन कर देना, दोनों अर्थ हो सकते हैं इसके। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।